वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, आपको तो पता होगा इंडिया और जापान के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील की घोषणा होती हुई हमको देखने को मिली है। और उसमें एक्चुअली जापान का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जापान प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का 1 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, ट्रिलियन रुपीज़ की बात हो रही है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो एक्चुअली पूरा का पूरा डेटा है क्या, ये अनाउंसमेंट है क्या, और कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे कंट्री के बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे कंपनी पे जो निकल कर आ सकता है, वो ज़रा यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जापान ने अनाउंसमेंट किया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, जो है दोस्तों ₹1 ट्रिलियन हमारे देश में। और वो भी ओवरऑल जो प्लान है काफ़ी बड़ा आपको नज़र आएगा। अगले 10 सालों की अगर हम बात करें, जापान यहाँ पर एम कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का 10 ट्रिलियन एन, मतलब यहाँ पर अराउंड डॉलर्स की बात करें तो 65 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट का अगले 10 साल के लिए हमारे देश में जापान का प्लान यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मोर देन 100 बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पर अनाउंस होते हुए हमको देखने को मिले। तो यहाँ पर एक या दो बिजनेस पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है, आप इमेजिन करने की कोशिश करो। 100 बिजनेस पार्टनरशिप का बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक अनाउंसमेंट यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। और भारत और जापान के बीच में ये जो बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा होती हुई हमको देखने को मिली है, उसमें जो फोकस है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, एआई, ग्रीन एनर्जी, एडवांस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन कहीं ना कहीं 6 कैटेगरी के ऊपर सबसे ह्यूज यहाँ पर फोकस रहने वाला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा डिटेल में एक एक कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो MUFG प्लस श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पर मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्लान होता हुआ नजर आएगा, जिसमें MUFG जो होगी वो प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 400 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ की बात हो रही है। और ओवरऑल ये जो पार्टनरशिप है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर लेंडिंग और बिजनेस एक्सपांशन को सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। और साथ ही साथ ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का फ़ायदा भी इस पार्टनरशिप की वजह से मिलता हुआ नजर आएगा। ये तो एक बात हुई। उसके बाद आपको तो पता होगा SMBC और यस बैंक का भी पर्टिकुलरली चीज़ होता हुआ हमको देखने को मिला है। और इसमें SMBC अभी के टाइम प्लान कर रहा है पार्टनरशिप का जो ओवरऑल वर्थ है अराउंड 170 करोड़, माफ़ कीजिएगा 170 बिलियन के आसपास लेकर जाने का इन रुपीस यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रेश कैपिटल जो होगा वो कहीं ना कहीं बैंकिंग ऑपरेशंस को और भी मजबूती देने का काम करता हुआ नज़र आ सकता है। और जो पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विस को आने वाले समय में और भी मदद कर सकती है बड़े लेवल पे एक्सपांड करने के लिए। इसके बाद बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी कैटेगरी में, तो L&T के ऊपर भी बहुत ही बड़ा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पर इनका जो पार्टनरशिप होगा वो जापान का जो एचओ कॉरपोरेशन है इनके साथ होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये दोनों ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो कानला पोर्ट पे होगा उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। इस अकेले प्रोजेक्ट के लिए जो वैल्यूएशन है वो 189 बिलियन के आसपास का इन रुपीस हमको देखने को मिल रहा है। हमारे देश का जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल का जो गोल है उसको भी ये वाला प्रोजेक्ट जो है बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ सुमितोमो कॉरपोरेशन की बात करें, ये भी यहाँ पर प्लानिंग कर रहे रिन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, जिसका नंबर अराउंड 100 बिलियन रुपीज़ में यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। और इसका भी जो फोकस होगा सिंपल सी बात है, क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर रहने वाला है। तो ये वाला इंडस्ट्री भी ऑब्वियस सी बात है बाजार की पूरी के पूरी फोकस में बना रहेगा। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें सुजुकी एक बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पर लेकर आ रही है। प्लान कर रहे नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, और इसके लिए 50 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान निकल कर आ रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके कारण जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा उसको भी मदद मिलेगी इंक्रीज करने में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप सुजुकी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। टोयोटा की बात करें तो ये भी प्लान कर रहे हैं नया प्रोडक्शन फैसिलिटी हमारे देश में, और इसका जो गोल है या फिर एम आप बोल सकते हो वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को और भी बड़े लेवल पे एक्सपांड करना का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है।
तो जैसा कि हमने देखा बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से बड़े बड़े अनाउंसमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल्स कंपनी की अगर हम बात करें तो जो ये एडिशनल कैपिटल होगा वो कहीं ना कहीं फ्यूचर लेंडिंग को सपोर्ट करता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और बड़े लेवल पे जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगी, ये मजबूत पार्टनरशिप जो बनेगी, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ होगा उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और सिंपल सी बात है, जब इंटरनेशनल पार्टनरशिप होती है तो ग्लोबल लेवल पर जो एक्सपर्टिस का जो एक्सेस होता है वो भी काफ़ी बेहतर हमको यहाँ पर मिलता हुआ उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए नज़र आता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज कंपनीज की अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर बात हो रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बड़े लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। साथ ही साथ इंफ्रा का जो डेवलपमेंट है वो नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने में मदद कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इस पार्टनरशिप का यहाँ पर माना जा रहा है। इसी के साथ साथ ऑटो कंपनीज का जो फोकस का यहाँ पर बात हो रहा है, इसमें जो एक्सपांशन का प्लान है वो हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बड़े लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है लंबी दूरी के लिए। और हमारे देश का जो पोजीशन है ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हब कैटेगरी में, उसको भी बहुत ही बड़ा बढ़ावा, बहुत ही बड़ी मजबूती लॉन्ग टर्म में मिलती हुई इस पर्टिकुलर डील के कारण नज़र आ सकती है। तो देखिए, रिपोर्ट ये खबर आने के बाद एक बात सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी होगी। जापान का ये जो प्लान है ये क्लियरली लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको कंप्लीट होने में बहुत सालों का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का गेम इन इंडस्ट्री में होगा, इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट जो होंगे वो किस तरीके से गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, लैंड का एक्विजिशन, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, मार्केट के कंडीशन और ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा रहता है, इसके ऊपर भी डिपेंड होंगे। ये वाली बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो बाजार कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, किस तरीके से कंपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस पर्टिकुलर डील के बारे में आने वाले समय में बड़े बड़े ऑर्डर्स या जो भी अनाउंसमेंट है उसकी बात बताता है। साथ ही साथ ऑफिशियल प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कौन कितना देता है, किस लेवल पे होता है, इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। क्वार्टरली अर्निंग में कंपनी की तरफ से कमेंट्री क्या क्या निकल कर आती है उसके ऊपर फोकस होगा। कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है उसके अपडेट कैसे होंगे और बिजनेस का एक्सपांशन का टाइमलाइन कैसे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए, रिपोर्ट खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इसके कारण बाजार के बहुत सारे जो शेयर्स होंगे उनके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा। तो वो कौन से शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर एक्चुअली पॉसिबली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें जिनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट लंबी दूरी में आता हुआ नज़र आ सकता है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी की बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक ये कंपनी फोकस में रहेगी। हालांकि अभी ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन टाटा टेक, टाटा इलेक्ट्रिक पर भी आप फोकस रख सकते हो, लेकिन मेन कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर फोकस में बनी रहेगी। इसके बाद कैंस टेक्नोलॉजी, ये वाला शेयर भी फोकस में रहेगा। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, मॉसिप टेक्नोलॉजी, सिरमा एचजीएस टेक्नोलॉजी, ये वाले जो शेयर्स होंगे वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में बाजार की फोकस में बने रहेंगे। इसके बाद ग्रीन एनर्जी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद एनटीपीसी, फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, वारे एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और अदानी ग्रीन एनर्जी, ये वाले प्रोजेक्ट कहने की ग्रीन एनर्जी कैटेगरी में लंबी दूरी में इस खबर की वजह से फोकस में बने रह सकते हैं। उसके बाद इंफ्रा और इंजीनियरिंग कंपनीज की बात करें तो एल&टी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एनसीसी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, ये वाली इंफ्रा कनेक्टेड, इंजीनियरिंग कनेक्टेड जो कंपनी है वो इस खबर के कारण लॉन्ग टर्म में फोकस में रह सकती है। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स कैटेगरी की बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया, टोयोटा, किर्लोस्कर, उसके बाद मदरसन, भारत फोर्ज, यूनोमिंडा, बॉश इंडिया, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन फॉर्जिंग, ये वाली कंपनियां ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स कैटेगरी में फोकस में रह सकती है। और आखिर में फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें, बिकॉज इसका भी मेंशन रिपोर्ट में क्लियर कट किया गया है, तो इसमें यस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वाले जो शेयर्स होंगे, ये वाले जो बैंक्स या कंपनियां होंगी, ये भी बाजार की फोकस में बनी रह सकती है।
तो ये जो रिपोर्ट आ रही है उसकी समरी, कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट टेक अवेज की अगर हम बात करें तो जापान ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का रोड मैप हमारे कंट्री के लिए। फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी इंडस्ट्री या सेक्टर्स के ऊपर आपको नजर आएगा। बहुत सारी इंडियन लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी अपना कोलैबोरेशन अनाउंसमेंट कर चुके हैं हिस्से का, और बहुत सारे जो बाकी की कंपनी है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस के वजह से उनको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन वही बात है, ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो डिपेंड होगा किस तरीके से प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और भविष्य में ऑफिशियल डेवलपमेंट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में कंपनियों के बारे में निकल कर आते हैं, तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।